मोतकिफ का चुप रहना या मुंह छुपाना ये भी जरूरी है। ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया। ये जो मुंह छुपाने वाला मसला है ना हाफिज साहब, ये देहातों में तो इतना ज्यादा है कि वो जब मतलब वुजू करने के लिए आते हैं या वॉशरूम के लिए जाते हैं तब भी मुंह छुपाते, और इतने के थोड़ा सा उनकी आंखें नजर आती हैं। अच्छा, जब वो नमाज पढ़ते हैं हमारे देहातों में, मुझे ये बड़ी अच्छी तरह याद है, वो उस वक्त भी बिल्कुल अपना मुंह छुपा के रखते हैं। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए बिल्कुल मुंह छुपा के तो नमाज होती ही नहीं है, होती ही नहीं। उनको ये समझना चाहिए। तो मतलब मैंने ये देहातों में देखा, आपने तो जैसे कहते हैं ना कि दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया, तो भाई मुंह छुपाना जरूरी नहीं है। ये पता क्या है, कपड़ा ऊपर लेने का, थोड़ा सा एहतियात करने का। जब वुजू के लिए या वॉशरूम के लिए निकले ना, उस वक्त थोड़ा सा कपड़ा ले ले, ताकि जो देखने वाला थोड़ा दिमाग सेंस रखता है तो वो समझे कि नहीं यार ये मोतकिफ है, मैंने इससे ना बातचीत नहीं करनी, इसको मैंने कुछ नहीं कहना। होता ना सारी बातें कौन क्या कैसे, नहीं नहीं नहीं। इसलिए थोड़ा सा एहतियात, और ये भी मेरा ख्याल है कि हमारे बुजुर्गों की एक अच्छी सुन्नत है। हाँ, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस तरह किया, मेरी नजरों से नहीं गुजरा है। तो ये मुंह छुपाना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि चुप, इस चुप में ना हमारे यहाँ कुछ बातें बहुत गलत मशहूर हो चुकी हैं। हमारे यहाँ बस औकात ये भी कहते हैं कि जब खाना खाए ना, अमूमी तौर पे तो अपने बच्चों को कहते हैं चुप करके खाना खाना चाहिए। हालांकि भाई चुप करके खाना खाना ये मजूसियों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका ही नहीं है। मुसलमानों का तरीका यह है खाना खाते वक्त मीठी मीठी बातें करनी चाहिए और किसी को सुन्नत सिखानी चाहिए उनके साथ। तो हमारे मुआशरे में गलत मशहूर हो गया। इसी तरह ये जो एतिकाफ है, इसके बारे में भी मशहूर हो गया कि एतिकाफ पे बैठे हैं, बोलना ही किसी से नहीं। अबे बोलेगा नहीं तो तिलावत कैसे करेगा, तस्बीहात कैसे करेगा, खुदा के बंदे अबे रब को याद कैसे करेगा। भाई बोलना, जहां बोलना वहां तो बोलना। फुकहा ने सिर्फ ये लिखा है कि फजूल गोई नहीं करनी, ठीक है। और ये भी तशरीफ फरमाई है कि अगर कोई ये समझे कि मेरा इतिकाफ में बैठकर चुप रहना ये इबादत है, तो ये हराम है, मकरूह तारीमी इसको लिखा है। हराम का मतलब मकरूह तारीमी लिखा है इसको, मकरूह तारीमी। बिल्कुल आप इस नियत से चुप हूं कि ये मेरी इबादत है, बिल्कुल नहीं। चूंकि आका करीम अलैहि सलाम ने सौमे वसाल, जिसको कहते हैं कि बगैर सहरी अफ्तारी के रोजों की नियत करना, पूरा महीना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इससे भी मना फरमाया है, और चुप का रोजा रखने से भी मना फरमाया है। तो बिल्कुल चुप का रोजा नहीं रख सकते। हाँ, एक मुस्तहसन बात जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, दोबारा कर देता हूं, कि अगर इसलिए चुप हो जाए कि वहां पर कोई बातूनी बंदा बड़ी बातें करता है और ये उस वक्त चुप हो जाता है, पीछे हट जाता है, तो ये उसका अमल लायक तारीफ भी है और लायक तकलीद भी है।